हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद शुरू करने जा रहे हैं नेट सेट के पेपर 1 के दूसरे टॉपिक में, और उस दूसरे टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। और इस ICT के बारे में आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों के आपको जवाब देने हैं। देखिए दोस्तों, हम एंड यूज़र के तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स आपके पास मोबाइल्स हैं, आपके पास डेस्कटॉप हो सकते हैं, लैपटॉप से आईपैड है, नो, तो हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, या फिर नेट सेट करने वाले अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको इसके बारे में बहुत ही खास जानकारी रहनी चाहिए। जैसे मैं इस बात से शुरू करता हूँ कि भाई अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाता है कि चैट जीपीटी क्या है, यू नो, इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हाट इज चैट जीपीटी, जैसे ही मैं आपको ऐसा सवाल पूछता हूँ तो आपको लगेगा कि कुछ चैटिंग करने वाली बात होगी, नो, बिकॉज इसकी शुरुआत ही चैट जीपीटी से हुई है। सो यू मे थिंक दैट हियर with this device or application या इस ओपन सोर्स के जरिए आई कैन चैट विद अदर्स, इज इट? तो फिर अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा आपको देखना है कि व्हाट इज चैट जीपीटी या फिर चैट जीपीटी और गूगल अब हम सबको पता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड गूगल। और जो भी चार बातें आपको आपके सामने रखी जाएगी, इनको आप कैसे देखते हो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वैसे तो मैंने चैट जीपीटी के ऊपर ही एक बहुत ही खास वीडियो बनाई है, जो आपको मिस आफ्टर आईसीटी ख़त्म होते होते या होने के बाद मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। या फिर चैट जीपीटी, विकिपीडिया, गूगल एंड सम ईमेल, इन चारों में क्या फ़र्क है। ऐसे कुछ फ़र्क जब हम समझने लगते हैं, हमारी समझ में आने लगते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, मुझे अब आईसीटी के ताल्लुक से एक प्रॉपर सही इंफॉर्मेशन है। तो शुरुआत करेंगे हम बहुत ही छोटी छोटी लॉजिकल बातों से। अब जब आईसीटी है तो ये विदाउट लॉजिक बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर ही पूरा पूरा लॉजिकल लैंग्वेज का नाम है, नो, मीन्स पूरा कंप्यूटर जिस पर धरा है वो 0101 पर खेल चल रहा है सब कुछ। तो ये 01 क्या है, इसके बारे में भी हम इस आईसीटी में बात करेंगे। ये C++ लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में भी आईसीटी के चैप्टर में बात करेंगे। बहुत सारी जो बातें हैं जिनका हमें सही अंदाज़ा नहीं लग पाता है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र के तौर पर खुद को देख रहे हैं। तो एंड यूज़र से निकलकर अब आपको आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर चलने वाले जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसका जो हार्डवेयर है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, इसको भी जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि ये जो 10 मार्क्स आपको इस आईसीटी में मिलने वाली हैं वो आपकी पॉकेट मार्क्स है, आपके मोबाइल में रखी हुई मार्क्स है। आपके सामने आपके टेबल पर जो डेस्कटॉप है, इस पर जो स्क्रीन आ रही है, इसमें जो मॉनिटर है, जो सीपीयू है, जो माउस है, जो कीबोर्ड है, ये कुछ है। तो ये क्या है, ऐसा जब आपको पूछा जाता है तो उसका जवाब देने के लिए आप सक्षम बने, इसके लिए हमने इसकी शुरुआत की है। तो हम देखने जा रहे हैं द वेरी सिंपल थिंग ऑफ आईसीटी, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी। इस इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी में हम देखेंगे कि इट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं ऐसे शुरू करूंगा, ये बहुत ही अजीब लगेगा आपको कि सर क्या मिस इतनी आसान बात से हम शुरू करें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नो, क्या हम ऐसा कह पाते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर हम डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, इसके लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसे आईसीटी कहते हैं। मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ओके, इसके ज़रिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, मीन्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। और उसके लिए मैंने क्या कर दिया है, ये मोबाइल और मेरा जो स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है,
इंटरेक्टिव बोर्ड है, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसे हम आईसीटी कह सकते हैं। ये बड़ा आसान है। आप जो अपने मोबाइल में देख पा रहे हो मुझको यूट्यूब के ज़रिए, तो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अब आप इस अपनी मिस टाइम के सहूलियत के हिसाब से इसको देखते जाए, समझते जाए। सो दैट इज़ एन आईसीटी। इट इज़ सिनर्जेटिक इंटीग्रेशन ऑफ कंपटीशन सिस्टम, देन communication technology and process which enables the processing of generation of information and its dissemination। अब ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो गया नो, इट्स टू मच टेक्निकल। इतना ज़्यादा टेक्निकल आपको शायद ना पूछे, बिकॉज नेट सेट के पेपर 1 में हर फैकल्टी के बच्चे के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब लैंग्वेज में कोई भी बाइफर्केशन नहीं रहेगा, कोई भी डिवीजन नहीं रहेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नॉलेज इज नॉलेज। ज्ञान एक पूरी तरीके से नेचुरल फिलॉसफी है, ऐसा समझकर आपको पेपर 1 दिया गया है। और इसीलिए इसमें साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, एनवायरनमेंट एंड पीपल भी है, सिविक्स भी है, पॉलिटिक्स भी है, हायर एजुकेशन भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है और रिसर्च एटीट्यूड एप्टीट्यूड भी है। ताकि ऐसा माना जाता है कि जो टीचर बनने जा रहा हुआ शख्स है, स्टूडेंट है, उसे इन सब बातों का पता होना चाहिए, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो चलो चलते हैं कि आईसीटी हैज़ बीन कॉल्ड अ मीटा टेक्नोलॉजी एंड यूबिक्विटस। मीटा टेक्नोलॉजी एंड यूबिक्विटस, अब हम इस पर ध्यान देंगे ना। इट इज़ यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है कहीं पर भी चले जाओ आपको वहाँ पर क्या दिखेगा, अब आईसीटी नज़र आएगा। wherever you go you will see ICT there. Without ICT, now the world cannot be imagined. You cannot imagine the world without this ICT now. It's the toughest thing on earth now. We are so habituated to using these things that we cannot imagine our world today without ICT. In this regard, it has become quite an ubiquitous. Another thing, the broad categories है इसमें। इन ब्रॉड कैटेगरीज में दो बातें हैं। वन इज मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अदर इज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। द इंफॉर्मेशन दैट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या क्या होता है ये सब बातें हम देखेंगे कि इसमें होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। इट्स वेरी सिंपल, अदरवाइज इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर है। दूसरी बात है जनरल नेटवर्क एंड सपोर्टिंग डिवाइसेस, और फिर होता है सॉफ्टवेयर, और फिर होता है डेटाबेस, देन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, देन ऑपरेशनल कंट्रोल्स एंड ये एंड यूजर्स। ये सारी बातें आपको एक ढंग से समझनी पड़ेगी कि इसका एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है, फिर इसका एक जनरल नेटवर्क है और सपोर्टिंग डिवाइसेस है। बहुत बार हम देखते हैं ये सिर्फ मैं आपकी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए कोशिश करने वाला हूँ इस इंट्रोडक्शन में कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस क्या है, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस क्या है, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर्स। तो हम बहुत बार करते हैं जैसे मेरा आईपैड बार बार गर्म होकर बंद हो जा रहा था, तो मैंने कंपनी को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने बहुत सी बातें मुझको बताई, सॉफ्टवेयर के ज़रिए कोशिश की ऑनलाइन सब कुछ ठीक करने की, लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा कि शायद हार्डवेयर इश्यूज़ हो सकते हैं और मुझे वो जमा कर देना पड़ा। तो व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, ये भी हमको देखना पड़ता है कि इसका कुछ डेटाबेस होता है। ये सारी जानकारी बहुत ही आम तौर पर हमें पता होनी चाहिए। दूसरी हम बात देखेंगे इसमें जो है, दैट इज़ there are continuous evolutions of information system. Some categories of information system are as follows. इसमें continuous evolution है। evolution का मतलब होता है धीरे धीरे ये बातें उत्क्रांत होती जा रही है। इट्स नॉट रेवोल्यूशनरी कि वन डे सब कुछ हो गया। स्लोली एक प्रोसेस के ज़रिए धीरे धीरे बातें इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में बदलती जा रही है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग था, फिर ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम आ गया, देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, और ये सारी बातें यू जस्ट रीड देम आउट एंड आई पर्सनली टेल यू कि इसमें शायद आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो मैं बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जा रहा हूँ, इसकी वजह ये एक है कि मैं वहाँ पर जाकर रुकने वाला हूँ।
जहाँ पर मुझे पता है, मुझे थोड़ा सा अनुभव है कि आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, और जहाँ पर हमें सवाल पूछे जाएंगे उस टॉपिक पर हम ज़्यादा बात करने वाले हैं, समझकर बात करने वाले हैं। सो these are the things. Another is the thing of this one is that used of ICT. ये सबको पता है, फिर भी हम एक नज़र इस पर डाल देते हैं कि what are they? It increases networking opportunities. Then it provides distance learning in which learning has become web based. जो आप अभी पढ़ रहे हो, या ICT की वजह से आप बहुत दूर रहकर भी मुझसे ये बातें सीख रहे हो। The most common uses of ICT in education involves student using different software programs. No, बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि स्कूल और कॉलेजेस का अब कोई काम नहीं रहा, वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन अब बातें आसान हो गई हैं। पढ़ाई के लिए एजुकेशन में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है, बहुत सारा ऑनलाइन डेटा हमारे लिए मुहैया किया गया है, करवाया गया है। कम्युनिकेशन वाइज सोशल मीडिया टूल इज़ अवेलेबल। आईसीटी में जो आप व्हाट्सअप है आपका, जो आपका चैटबॉट है, जो भी चैटबॉट्स आप यूज़ करते हो, आपका यूट्यूब है, जो कुछ भी है, इसके ज़रिए आप क्या करते हो, सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर यू आर देयर टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। ICT is significant motivational factor in students learning which also enhances effectiveness of learning. अब आप अगर इन सारे यूजेस को देखेंगे तो वैसे तो ICT के बहुत सारे यूज है, हंड्रेड्स ऑफ, है ना, इन्यूमरेबल आई कैन से, लेकिन हम जोर दे रहे हैं यहाँ पर वी आर पेइंग अटेंशन टू आवर लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थी जो है उसकी लर्निंग में ICT का इस्तेमाल कैसे हो, क्योंकि हम जब नेट सेट क्रैक करके आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा टीचर बनना बोले तो दैट इज़ बट फाइनल डिटरमिन है कि टीचर बनेंगे। तो टीचर बनेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस बात पर जोर देना पड़ेगा, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पर ही जोर देना पड़ेगा, उसी के ताल्लुक से हमें बातें सोचनी पड़ेगी। बैंक में ICT का कैसे इस्तेमाल होता है, ये पेपर 1 में आपसे नहीं पूछा जाएगा, या फिर सिविल इंजीनियर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी नहीं पूछा जाएगा, ऑलमोस्ट नहीं पूछा जाएगा, और पूछ लेते तो हम कुछ कर नहीं सकते वैसे, लेकिन ज़्यादातर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको जब भी ICT के ऊपर कोई सवाल पूछेंगे, द यूज ऑफ ICT, द यूसेज ऑफ ICT, so that question will definitely be based on teaching and learning, educational system, इसी के ताल्लुक से ये सारी बातें आपसे पूछी जाएगी। अनदर इज द थिंग, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज द एडवांटेज क्या है इसके। तो वही बातें हैं फिर से कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ICT। इट इंक्रीजेस एक्सेस टू रिसोर्सेज, आप बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए आसानी से जा सकते, यू कैन इजीली गो फॉर दोज रिसोर्सेज यू वांट टू हैव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम। So it's very simple. Now you simply Google, you simply go on Wikipedia, then you have many applications, there are many softwares to teach you, to provide you the information. ऐसी कोई बात नहीं है आजकल जो आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पर या आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पर नहीं दिखती है। So it is one of the wonderful advantages of ICT, that you have a greater access to information. Any information you can easily get there on your laptop and mobiles. It gives interactive learning experience. इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। अब तो खैर हमारा इंटरैक्टिव नहीं है सेशन, लेकिन इसी को अगर मैं यूट्यूब लाइव में डाल देता हूँ या फेसबुक लाइव में डाल देता हूँ या गूगल मीट पर मैं कोई मीटिंग लेकर आपको लिंक भेजकर आपसे बात करता हूँ या फिर जूम पर चले जाता हूँ या टीममेट पर चला जाता हूँ, तो ये सारे जो एप्लीकेशंस टीचिंग के, लर्निंग के जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो यू कैन हैव द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद मी, जबकि हम बहुत डिस्टेंट प्लेस पर बैठे हुए होने के बावजूद भी बड़ी आसानी से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आजकल ये बड़ा मीन्स बहुत ही कॉमन हो गया है, इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज, मीन्स गूगल मीट, जूम मीट पर तो पहली दूसरी तीसरी के बच्चे भी जाने लग गए तो हम अभी वी आर अपडेटिंग आवरसेल्फ, हम खुद को बहुत ही ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं। खैर ये बात और है कि बच्चे
कैसे ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, टीचर कैसे ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, इसके बारे में हम फिर कभी हम इस ऐसे ही लाइट मोड में बात करेंगे। लेकिन इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट थ्रू डिफरेंट इंटरैक्टिव मीडिया सच एज वीडियोस, पॉडकास्ट एंड अदर वैरायटी ऑफ टूल्स। वीडियो मैं जो आपको वीडियोस के ज़रिए अप्रोच हो सकता हूँ, वैरायटी ऑफ टूल्स आर देयर, जैसे मैंने अभी कहा गूगल है, गूगल मीट है, जूम है, टीममेट है, यूट्यूब लाइव है, फेसबुक लाइव है। तो डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली सीख सकते हो, मुझसे सवाल पूछ सकते हो, उन सवालों के मैं जवाब दे सकता हूँ। ICT एम्फसाइजेस स्टूडेंट सेंटर लर्निंग इन एजुकेशन। ICT क्या करता है, एक स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन के ऊपर जोर देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फिर इसमें देखिए कि हम जब इन एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ ICT, तो हमारा ध्यान कहाँ पर है, टीचिंग पर है और लर्निंग पर है, खास करके लर्निंग पर है। क्योंकि ये सारी जो बातें बनाई जा रही है, एजुकेशनल सिस्टम में जो बदलाव आ रहे हैं, ये सारे बदलाव सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए। दे आर फॉर द स्टूडेंट्स बेनिफिट। और टीचर को भी बेनिफिट होता है, मीन्स बातें आसानी से स्टूडेंट तक पहुंचाई जा सकती हैं, बहुत सारी PDF फाइल्स ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, और कभी कभी कहीं पर भी रहकर लेक्चर लिया जा सकता है, लेक्चर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लिया जा सकता है। स्टूडेंट से 1 to 1 बात हो सकती है, स्टूडेंट में की जो हिचकिचाहट है, जो हेजिटेशन है, जो ऑकवर्ड फीलिंग है, वो दूर करा सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स उनको डायरेक्टली बताए जा सकते हैं। बहुत सारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, अगर मैं साइंस का टीचर होता तो बहुत सारी बातें बता सकता था, ज्योग्राफी का टीचर होता तो बहुत सारी ज्योग्राफी की बातें बता सकता था, जियोलॉजी की बातें बता सकता था, जियोस्पेस की बातें बता सकता था, क्योंकि आपका जियोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा महत्व है। मीन्स हर सब्जेक्ट को महत्व है, लेकिन अब जियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोस्पेस, ज्योग्राफी चैनल, देन डिस्कवरीज, इस पर से क्या हो रहा है, अ काइंड ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस इज एनरिच्ड। एक लर्निंग एक्सपीरियंस को एनरिच करने का काम टीचर्स कर सकते हैं थ्रू ICT। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे ICT हैज़ प्रोवाइडेड एक्सेस टू डैमेजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस वेबसाइट दैट होस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड इमोरल कंटेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर सबने बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने सिर्फ और सिर्फ नेट सेट के वीडियोस के अलावा भी मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देकर बात कर रहा हूँ कि हम क्या देखें, खास करके हमारे घर के बच्चे क्या देखें, स्टूडेंट्स क्या देखें, उन तक किस टाइप का कंटेंट पहुंचाने की जिम्मेदारी है टीचर्स की और पेरेंट्स की, समाज की और कंटेंट क्रिएटर्स की भी। मीन्स मैं इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा संजीदा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसे कुछ वेबसाइट्स है जो सिर्फ अपने भले के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ा लेने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, बच्चों की जो टीनेज मानसिकता है उसको कैच करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करके डिस्ट्रक्टिव एंड इमोरल कंटेंट बताने की होड़ में सारी दुनिया लग गई है। ये बहुत गलत है। दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग एवर, that distractive content and immoral content can be provided to the students when they are online। ऐसे बहुत सारे हादसे हम देख चुके हैं कि कैसे बच्चे जब ऑनलाइन टीचिंग करते वक्त ही कुछ दूसरी साइट पॉपअप हो गई, या फिर पढ़ते वक्त गूगल पर, विकिपीडिया पर पढ़ते वक्त बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ जाती है कि बच्चा बिल्कुल हिल जाता है बिकॉज ऑफ बीइंग अ टीनेजर होने की वजह से। तो इस बात की तरफ टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने खुद भी, घर के बड़ों ने और समाज के सभी हिस्सों ने इसके ऊपर ध्यान देना आजकल की हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसी बहाने से मैं इस बात को आपको बताना चाहूँगा। अनदर इज द डिस प्राइवेसी। देयर आर मेनी इश्यूज इन ICT रिगार्डिंग प्राइवेसी का बड़ा मिस रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी सच एज इंफॉर्मेशन हैकिंग, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड ऑल। आपको पता होगा बहुत बार इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है।
प्राइवेसी का मैटर आ जाता है। अनदर इज अ थिंग हाई कॉस्ट, इम्प्लीमेंटिंग ICTs इन द एजुकेशन सेटिंग कैन बी क्वाइट कॉस्टली फॉर डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे मैंने मेरे इसमें तो एक बोर्ड लगा लिया है, लेकिन एक बड़े से कॉलेज में अगर ऐसे बोर्ड्स लगाने की बात चले तो लाखों करोड़ों रुपए लग जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बार ये मुश्किल हो जाता है कि स्मार्ट बोर्ड्स, डिजिटल पैनल्स, स्मार्ट क्लासरूम्स का मीन्स एक सेटअप लगाना इस वेरी टफ एंड एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चली ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन सर्वे ये कहता है कि गरीब लोगों तक इसका बिल्कुल भी कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया है, क्योंकि वो उस खाने पीने के जिनके वांदे थे, परेशानियां थी, वो कहाँ 2 GB और 4 GB डेटा रोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 GB और 4 GB डेटा अफोर्ड करने वाली जो एक समाज की एक छोटी सी कम्युनिटी वो अलग है। और हमारे बच्चे जो मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन नो बड़े तौर पर मास कम्युनिकेशन, मास एजुकेशन पर सीखते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि ICT एक इफ़ेक्टिव टूल बने बच्चों की स्टडीज़ के लिए, तो इसको फैसिलिटेट करना भी पड़ेगा फॉर वन एंड ऑल, नॉट फॉर फ्यू, वेरी फ्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउस दैट कंप्यूटर इन ICT। और फिर कंप्यूटर इन ICT जब आया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, आपको पता है इट कैन परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड डिसीजंस, इट हैज़ मेमोरी एंड कैन स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारी बातें आपको पता है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपको कुछ बातें बताता हूँ कि इट इज़ कंप्यूटर क्या है, क्या है कंप्यूटर। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक डेटा है कंप्यूटर के पास, और इसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है। और ये प्रोसेस करने वाली जो चीज़ है वो चीज़ क्या है, वो मशीन क्या है, दैट इज द कंप्यूटर। वो क्या करता है, इट कैन परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल डिसीजंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी आसानी से कर लेता है, जो आप एक्सेल शीट में जाकर जो आपका सम आता है ऑटोमेटिक आ जाता है। वो बहुत सारी बातें 100, ये तो मैंने बहुत ही हल्का फुल्का सा एग्जांपल दिया है। और लॉजिकल डिसीजंस भी वो लेता है। अनदर इज अ थिंग, इट हैज़ मेमोरी। हमको पता है कि हर कंप्यूटर की हम क्या देखते हैं, मेमोरी देखते हैं। और इट कैन स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इस मेमोरी के आधार पर ही, जितना मेमोरी है उतने मेमोरी के आधार पर ही आप क्या करते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जमा कर सकते हो, जमा करके रखते हो। और ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये डेटा जो है, ये डेटा बड़ी परेशानी वाली चीज़ है। जितना डेटा आपके पास कम रहेगा, आपके मोबाइल में कम रहेगा, उतनी आसानी से अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हो। माय पर्सनल एडवाइस टू यू ऑल कि जितना ज़्यादा डेटा उतनी ज़्यादा परेशानी, हैंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये डेटा सिर्फ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है, आपके दिमाग में भी आप कौन सा डेटा रखते हो, कितना डेटा रखते हो। जो डाटा है, द डाटा इज़ अ बिग प्रॉब्लम नो इन द वर्ल्ड टुडे। कैसे हम ये एक अमेरिकन FBI क्यों आया दुनिया में, ये बताने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो आपको ज़रूर देखने मिलेगी। तो ये है कुछ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की क्या क्या जनरेशन्स है और कौन सी बातें हैं, हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर धीरे धीरे आगे बढ़ा और कैसा एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया, और कैसे इस छोटे से कंप्यूटर में बहुत बड़े कंप्यूटर से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोड हो गई, और कैसे हम सारे बहक गए, परेशान हो गए। मीन्स अब ये टूल आपकी परेशानी की वजह बनता है या फिर आपके फ़ायदे की वजह बनता है, या आपके सिलेक्शन पर रहेगा, जिसका जिक्र हम ICT के आखिरी लेक्चर में ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें प्लीज़। मीन्स एक काम आपको कर देना है कि फॉरवर्ड कर देना है, शेयर कर देना है इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें ताकि नेट सेट की पेपर 1 की पढ़ाई आपके ऐसे ही जारी रहे, और बेल आइकन दबा दें सबसे पहले आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए थैंक यू वेरी मच।